लीनियर ट्रेंड में आपने क्या पढ़ा था, y इक्वल टू ए प्लस बी एच इक्वेशन थी। सॉल्व करने के लिए ये दो नॉर्मल इक्वेशन आप यूज करते थे। एक तो डायरेक्ट इस पे समेशन लगा के आएगी, एक इसको h से मल्टीप्लाई करके समेशन लगा के आएगी। फिर सेकंड आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक ट्रेंड या फिर पैराबोलिक। लीनियर में थी y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसमें है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इसकी दो कांस्टेंट थे तो नॉर्मल इक्वेशन भी दो आएगी, इसमें तीन कांस्टेंट है तो नॉर्मल इक्वेशन भी तीन आएंगी। एक तो डायरेक्ट इसको समेशन लगा के आएगी, एक इसको h से मल्टीप्लाई करके आएगी, एक इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके जो समेशन लगाएंगे ये आएंगी। इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ए बी सी की वैल्यूज आएंगी, वो इसमें पुट करके हमारी ट्रेड इक्वेशन आती है। अब थर्ड हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल ट्रेंड। एक्सपोनेंशियल ट्रेंड की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू ए इंटू बी एक्स। लीनियर की थी y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, क्वाड्रेटिक की थी y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। ये इसकी क्या आएगी, y इक्वल टू ए इंटू बी की पावर x। दोनों साइड इसमें लॉगरिथम लेंगे, यहाँ आएगा लॉगरिथम y, लॉगरिथम प्रोडक्ट पे सेपरेट होता है सम के साथ, पावर आगे आ जाती है, तो ये क्या बन गया, लॉगरिथम a प्लस h लॉगरिथम b। अगर हम लीनियर ट्रेंड से इसको कंपेयर करें तो लीनियर ट्रेंड में y, a और b, एक तो y, एक a और एक b, इन तीन एलिमेंट पे अगर हम लॉगरिथम लगा देते हैं तो सेम इक्वेशन बनेगी। अब नॉर्मल इक्वेशन, एक तो डायरेक्ट इस पर समेशन लगा दो, समेशन लग के, और एक इस इक्वेशन को h से मल्टीप्लाई करके फिर समेशन, ये आज इसकी नॉर्मल इक्वेशन। अब अगर हम नॉर्मल इक्वेशन भी देखें तो उसमें भी y, a और b, लीनियर की जो नॉर्मल इक्वेशन है उसमें y को चेंज कर दो लॉगरिथम y से, a को लॉगरिथम a से और b को लॉगरिथम b से, तो सेम इक्वेशन बन जाएंगी। और इसमें अगर आपको एनुअल ग्रोथ रेट निकालना हो तो उसका फार्मूला है b माइनस ए मल्टीप्लाई 100। आज ये वही सेम स्टेप है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है, ए बी की वैल्यूज निकालनी है, वो इसके अंदर पुट करनी है। ये आपकी क्या आ जाएगी, ट्रेड इक्वेशन। कौन से मेथड से है ये, एक्सपोनेंशियल से। बुक में देखो अब, फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल ट्रेंड। इक्वेशन वही y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, लॉगरिथम लगा दिया। अब एक बार तो इस पे समेशन लगा दिया, एक बार इसको x से मल्टीप्लाई करके फिर समेशन लगा दिया। एनुअल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला वही है b माइनस ए मल्टीप्लाई 100। इसको करेंगे कैसे, क्वेश्चन से वही आएगा, ऑड नंबर ऑफ ईयर्स और इवन नंबर ऑफ ईयर्स, दो पार्टीशन कर दी। एग्जाम्पल 5 है, एक्सपोनेंशियल ट्रेंड से करना y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसमें नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 7, ऑड है, तो ओरिजिन किसको लेंगे, मिडल वाले को। इसमें ओरिजिन ले लिया 2008 को। y की वैल्यू तो गिवन थी, ओरिजिन वाले तो x इक्वल टू 0 नाम देंगे, ऊपर वाला -1 -2 -3, नीचे वाला +1 +2 +3। अब इसके लिए जो जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, ये इक्वेशन थी, लॉगरिथम y, ये सब वैल्यूज यूज हो रही थी, तो ये y था, इसकी हमने लॉगरिथम टेबल से लॉगरिथम वैल्यूज निकाल दी। आज ये वही क्वेश्चन में क्या यूज हो रहा था, सेकंड x इंटू लॉगरिथम y, वैल्यूज पुट की हैं, यानी ये सिंप्लीफाई किया है जैसे पिछले स्टेप में आप कर चुके हो। फिर जो आपकी ये दो इक्वेशन थी, इन दो इक्वेशन के अंदर इनकी वैल्यूज पुट करनी हमने, बस वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करोगे तो ये लॉगरिथम a, लॉगरिथम b, इनकी वैल्यूज आएंगी। लॉगरिथम a की वैल्यू यहाँ से ये आई है 1.2341, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉगरिथम उस साइड चला जाएगा, यानी एंटी लॉगरिथम। फिर एंटी लॉगरिथम टेबल से इसकी वैल्यूज पुट करनी है, यानी सिंप्लीफिकेशन करनी है, यहाँ से a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ वैल्यू अब लॉगरिथम y की आई है, हमें तो y की चाहिए, तो इसको भी इस तरफ लेके आएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉगरिथम। ओरिजिन 2008 था तो उसके लिए ये आएगी वैल्यूज। इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू ए इंटू बी एक्स।
एस्टिमेट 2012 के लिए निकालना था, उसके लिए एक्स की वैल्यू 4 थी, तो 4 वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, एंटी लॉगरिथम टेबल से इसकी वैल्यूज निकाल ली, ये आएगी वैल्यू। सेम स्टेप पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इवन नंबर्स के लिए क्या था कि ओरिजिन 2 आ जाते हैं बीच वाले, तो हम उनके बीच का लेते हैं। 0.5 में आती है वैल्यूज, 0.5, 1.5, फिर उन टर्म्स शेयर करके एक्स की वैल्यूज लिखते हैं, तो उसने वही डायरेक्ट कर दिया। वही स्टेप है इसमें भी। फिर वही वाई था लॉगरिथम वाई, सेम इक्वेशन सॉल्व करके ए और बी की वैल्यूज निकालोगे। अब इसमें देखो ईयर कितने का गैप है, 10 ईयर का है। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते थे पिछले क्वेश्चनों में, यहाँ 1 ईयर का गैप होता था और एक्स यूनिट को हम हाफ ईयर लिखते थे। यहाँ 10 ईयर का गैप है, तो एक्स यूनिट उसका हाफ आएगा, यानी एक्स यूनिट कितना आ गया 5 ईयर। आज ये वही सेम स्टेप है। ऑड और इवन में क्या है कि ऑड ईयर में बीच वाले को ओरिजिन लेके एक्स की वैल्यू 0, ऊपर -1, -2, -3 इस टाइप से, नीचे +1, 2, 3। इवन में क्या हो जाएगा, बीच वाला पॉइंट हमें बीच वाला जो भी लेंगे 0, उससे ऊपर जब निकालेंगे पॉइंट में आएंगी वैल्यूज, तो उन टर्म स्केल करके डायरेक्ट एक्स की वैल्यूज निकालते हैं। उसके बाद क्या है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ये वही है कि एक्स को किसमें चेंज कर दे, एक्स ± k में। ओरिजिन अगर पीछे शिफ्ट कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, आगे शिफ्ट कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। जैसे इसमें ओरिजिन 2006 है, हमें शिफ्ट करना है 2008 पे, 2 ईयर आगे शिफ्ट हो गया, तो एक्स को किसमें चेंज कर देंगे, x + 2 में। बाकी सेम स्टेप है। तो इसी के साथ ये ट्रेड इक्वेशन का कंसेप्ट आपका कंप्लीट हुआ। ये आगे आपकी एक्सरसाइज है, ये आपने सॉल्व करनी है।